हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं अयस्क एवं धातुकर्म ओर्स एंड मेटलर्जी से। ये देखें एग्ज़ाम्स में यहाँ काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई एग्ज़ाम यहाँ हुआ था आरआरबी से रेलवे में जेई का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ये कंप्यूटराइज ये एग्ज़ाम हुआ था शायद शिफ्ट वाइज, तो शिफ्ट 4 में ये पूछा गया था। इस तरीके से ये आरआरबी में या और भी कहीं क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया है कि ये क्वेश्चन देखिए, मैलाकाइट का एक अयस्क है। देखिए यहाँ इस तरीके से देखें, मैलाकाइट जो है वो किसका अयस्क है? तांबे का है, एक मैग्नीशियम का है, कि मैग्नीज का है, या फिर पारे का है? तो मैलाकाइट पूछे या फिर कभी आपसे एजुराइट पूछे, ठीक है, या जैसे कॉपर पाइराइट पूछे, तो ये सब के सब किसके होते हैं? ये तांबा के, ठीक, तांबा के ये होते हैं। इसका जो सिंबल है याद रखे रहिए, ये Cu है। जिंक जो जस्ता जिसे कहते हैं वो जिंक है, तो वो तो अलग है। तो ये मैलाकाइट जो है वो तांबे का है। एक क्वेश्चन और आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? मुख्य अयस्क देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तांबे का मुख्य अयस्क। तो यही यहाँ से तांबे की इसमें कौन सा मुख्य अयस्क है, ज़रा देखिए। ये तांबे का मुख्य अयस्क, जैसे ये कैल्कोपाइराइट, ये देखिए बी वाला है, ये Cu का मुख्य अयस्क है। Cu का मुख्य अयस्क, इसका फार्मूला CuFeS2 होता है, CuFeS2। इसी को आप कॉपर पाइराइट कहिए, या कैल्कोपाइराइट कहिए, या चैल्कापाइराइट, ठीक है, वैसे कैल्कोपाइराइट कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन होगा। देखें थर्ड क्वेश्चन ज़रा, ये यहाँ देखें, खाली स्थान, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कौन सी धातु जो केवल विद्युत अपघटन करके ही प्राप्त की जाती है? तो आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के नीचे जैसे आपका ये हुआ Cu हुआ, Hg हुआ, Ag हुआ, Pt हुआ, ठीक है, Au हुआ, इन सब का से जो विद्युत अपघटन, देखिए विद्युत अपघटन करके अगर पूछ रहा है तो इनको तो केवल हीट करके गर्म करके इनसे प्राप्त करते हैं। केवल गर्म कर देंगे तो जैसे अभी ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ा है, गर्म कर देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो इनसे तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसे आप एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, यहाँ देखिए मैं कुछ बना ही रहा हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, या लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, ठीक है, के, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर ये आपका कैल्शियम, सोडियम, ठीक, इस तरीके से। तो इसके बाद नीचे आप आएंगे तो और मिलेगा आपको Mg, फिर एल्युमिनियम। यहाँ तक जो है ना, ये जितना आप देख रहे हैं, ये इतने सब का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अब देखिए कौन सा मिल रहा है? जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, और आयरन भी नहीं है, एल्युमिनियम यही एक मिल रहा है, एल्युमिनियम, तो यही सही हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से क्वेश्चन। और देखिए जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तो देखिए उसके लिए तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस ये जानते रहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तभी प्राप्त होगा। और ये
एजेंट द्वारा नहीं हो सकता। कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन तो आप वो करते हैं भार्जन जिसे आप कहते हैं, तो ये नहीं। ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब भार्जन, कैल्सिनेशन मतलब होता है निस्तापन। ये रोस्टिंग यानी भार्जन प्रक्रिया होती है। भार्जन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ये कैल्सिनेशन जो है निस्तापन, इसे हिंदी में कहते हैं निस्तापन। और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक वैसे हीट करके अशुद्धियों को बाहर किया जाता है, जैसे कार्बोनेट का अक्सर करते हैं कैल्सिनेशन। ठीक, और आगे देखें जैसे, और जो सल्फाइड एस्क होते हैं उनका रोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, यहाँ ये सब देखिए कहीं न कहीं एग्जाम में आए हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट धारा प्रवाहित करना है, तो उसी को जो उसमें तरल पदार्थ होता है सेल में, उसी को आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट जानते रहिए। और देखिए गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना जिसे आप PbS कहते हैं, तो लेड का Pb इसी में आपको मिल ही रहा है। लेड मतलब वही प्लम्बम लैटिन नेम है सीसई का, तो A हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज कौन इसमें से नहीं है। अब देखिए जैसे धात्विक खनिज तो ये कोयला नहीं है ना, धातु इसमें नहीं है। कोयले में आप जान रहे हैं कार्बन की मात्रा होती है, तो कार्बन अधातु है। बॉक्साइट का फार्मूला पता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ये तो मुख्य अयस्क है। Al2O3 देख रहे हैं, Al2O3, तो इसमें एल्युमिनियम धातु है, तो धात्विक नहीं पूछा था। निकेल तो ऑलरेडी धातु है। टिन जान रहे हैं, टिन जो है यह P ब्लॉक का, यह भी एक धात्विक में है, दुर्बल धात्विक में आएगा, बट है धात्विक, तो कोयला इसका सही हो जाएगा आंसर, धात्विक नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ खाली स्थान, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, वही बॉक्साइट अभी जस्ट बताए थे, बॉक्साइट होता है। ठीक, हेमेटाइट मुख्य अयस्क है आयरन का, ये थोड़ा सा याद रखे रहिए, हेमेटाइट कभी पूछे तो आयरन का मुख्य अयस्क है ये, तो Fe क्या लैटिन नेम फेरम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड जैसी ये अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातु को शुद्ध करने के लिए देखिए हम इसमें पोलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे धातु को ऑक्साइड जैसी अशुद्धि है, अगर धातु के साथ, जैसे ऑक्साइड के अगर धातु के साथ जो अशुद्धि है वह भी ऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके का, तो धातुओं को शुद्ध करने के लिए पोलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति अभी जस्ट बताए थे भार्जन, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। गर्म करके अयस्कों को गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो वही भार्जन कहते हैं। ये भार्जन है, भांजन नहीं, भार्जन है, भार्जन। ठीक, रोस्टिंग कहते हैं, तो इसका C ऑप्शन होगा, भार्जन, भांजन नहीं, भार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि में, देखें फेन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके मिश्रण से भरी एक टैंक में रखा जाता है या टंकी में रखा जाता है। तो देखिए ये जल और चीड़ का तेल होता है जो फेन के रूप में ऊपर आ जाता है, तो ये जल एवं चीड़ का तेल है। ये जल एल्युमिनियम नहीं है, तांबा जल नहीं है, और जल वनस्पति तेल भी नहीं है, तो ये जानते रहे। फेन प्लवन विधि का उपयोग ये देखिए खाली स्थान अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। किस अयस्क का फेन प्लवन विधि में, तो देखिए जो हल्के होते हैं, जैसे हल्के कौन से हैं, सल्फाइड के अयस्क,
सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए उनका फेन प्लोवन विधि के द्वारा ये सांद्रण किया जाता है, जिसे सांद्रीकरण कहते हैं। ठीक, धातुकर्म एक प्रक्रिया है। धातुकर्म क्या है? धातुकर्म देखिए, अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया। धातुकर्म क्या है? अयस्कों से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? धातुकर्म। धातुकर्म एक्सट्रैक्शन जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहेंगे। ये देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक ये क्वेश्चन मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि सिनेबार का एक अयस्क है। और ये देखिए कई बार एग्जाम में आया है। सिनेबार वही जो अभी आपको बताए थे, ये देखिए HGS, ये सिनेबार जो पारा जिसे आप, हाँ, इसका लैटिन नेम Hg का लैटिन नेम हाइड्रागारियम है। तो ये इसका जो अयस्क है वो कौन है? ये पारे का अयस्क है सिनेबार, ये HGS, इसी को आप कहते हैं। गैलेना जो है वो PbS, गैलेना वो तो जानते हैं आप किसका होता है, वो शीशे का। देखिए पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व क्या कहे जाएंगे? तो खनिज पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ज़मीन के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिगिंग करके यानी खोद कर निकालते हैं, तो वही खनिज कहलाएगा। तो इसका खनिज पदार्थ आप जानते रहिए, अकार्बनिक दिया है। ठीक, और ये देखिए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये तो एल्युमिनियम का है। देखिए कितना सब क्वेश्चन, ये सब कई एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसका आंसर बॉक्साइट का एल्युमिनियम आप देखें, जान रहे हैं, है ना, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या है? बॉक्साइट है, मुख्य अयस्क है। बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण, देखें बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण है, यानी किसकी पाचन किस में होता है ना? बेयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु उपयोग किया जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, पाचन यहाँ लिखा है, तो NaOH का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसी को आप कह देते हैं कास्टिक सोडा, इसी कास्टिक सोडा भी कह देते हैं, बेयर विधि में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में आयरन पर जंग, ये किसी भी क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के लिए कौन से कारण हैं? निम्नलिखित में आयरन पर जंग कब लगता है? जैसे आयरन है, Fe है, Fe, अब ये क्या है कि जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में और साथ में मॉइस्ट, नमी है, और नमी में मतलब क्या रहेगा? जल ही तो रहेगा। ठीक है, जल रहेगा, तो इसके साथ क्रिया करके ये बन जाता है Fe2O3 और यहाँ डॉट XH2O, आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ XH2O। तो यही जो देख रहे हैं Fe2O3.XH2O, यही है जंग का फार्मूला। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन ही तो हुआ। तो आप क्या बताएंगे इसमें? एक तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है भाई, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, और क्या हो रहा है? क्या रिडक्शन तो नहीं हो रहा, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, एकदम सही, ये भी हो रहा है। CO2 के साथ, CO2 नहीं ऑक्सीजन, तो 1 और 3 सही है इसमें, 1 और 3, तो 1 और 3 आपका D ऑप्शन है। ठीक, देखिए D ऑप्शन है इसके लिए। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के लिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया भी, तो इसका विकल्प यह D वाला सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है, लोहे के कील में जंग अगर लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण
किस रूप में, मतलब लौह ऑक्साइड का निर्माण तो होता है, तो क्या भार में कमी के साथ होता है, मतलब भार क्या कम हो जाता है, या भार में बिना किसी परिवर्तन के, या रंग में बिना परिवर्तन के, या भार में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए भार बढ़ जाता है। कभी भी आप जंग लगे तो देखिए उसमें और एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो जाता है उस लोहे के ऊपर, एक भूरे रंग का उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कुछ पदार्थ देखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में जमा होता है, तो भार बढ़ा देता है वो। ठीक है। और देखिए जंग का उदाहरण है यानी रस्ट, इसका उदाहरण क्या है, यौगिक का उदाहरण दिया है। ये देखिए कहीं न कहीं एग्जाम पूछा गया है, असिस्टेंट, यहाँ कोई ड्राइवर कोई एग्ज़ाम था, और आरबी में भी पूछा है। तो देखिए जंग का उदाहरण है क्या, यौगिक का, मिश्रण का। जंग किसका उदाहरण, क्या वो यौगिक बन रहा है, या मिश्रण बन रहा है, या मिश्र धातु बन रहा है, या फिर तत्व हो रहा है। तो देखिए अभी तो आप देखे थे आयरन के साथ ऑक्सीजन क्रिया किया था तो Fe2O3 बनाया था, तो यौगिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वो यौगिक कहा जाएगा, क्योंकि Fe2O3 वो यौगिक ही तो बन रहा था। निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, अलौह मतलब ये जिसमें लौह नहीं है। ठीक, तो कोबाल्ट, तो ये तीनों देखिए जैसे अलौह धातु है, धातु होना चाहिए, ये तो क्या है अधातु है, ये तो होगा नहीं फास्फोरस। निकिल तो लौह होता है और कोबाल्ट भी होता है, एल्यूमिनियम यही अलौह धातु है। अलौह धातु पूछा है। ठीक है, अलौह अधातु पूछता तब फास्फोरस हो जाता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, कौन सी प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। देखिए जब कभी भी ठोस की बात हो ना, ठोस है तो उसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल हैं वो एक, जैसे ये राड अगर ले लें हम लोग, लोहे का ले लें और यहाँ से बर्नर लगा गर्म करें तो क्या होगा, यहाँ गर्म करेंगे इस क्षेत्र में, धीरे धीरे इधर भी हीट ट्रांसफ़र होगी, इधर भी, तो इसके लिए क्या होगा, वही कंडक्शन, चालन होगा। क्या होगा, चालन। ठीक, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें क्या है, विकिरण है ना, उसमें क्या है, विकिरण है, तो यहाँ चालन है, ध्यान दें, चालन। और भी क्वेश्चन कुछ हैं, देखें यहाँ इसी से संबंधित, वात्या भट्ठी में, देखें यहाँ वात्या भट्ठी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, आयरन ऑक्साइड वात्या भट्ठी में। देखिए वात्या भट्ठी में तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ही अपचयन होता है, उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन, ध्यान दें, उपचयन, उपचयित जिसे कहते हैं, उपचयित हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होता है। वात्या भट्ठी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कैसा होगा, क्या कच्चा होगा, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, तो कच्चा लोहा होता है, ध्यान दें, पिटवा लोहा नहीं होता, वो कच्चा लोहा होता है जिसे आप पिग आयरन कहते हैं। वात्या भट्ठी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए, अपचयन के लिए, पॉलीमरीकरण के लिए यानी पॉलीमराइजेशन के लिए, या संघनन के लिए, या ऑक्सीकरण के लिए। तो देखिए वात्या भट्ठी का उपयोग अपचयन के लिए किया जाता है, अभी आप देखे थे, है ना। कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, कोरंडम का उपयोग कहाँ करते हैं, उर्वरक के रूप में तो नहीं करते, पेंट के रूप में भी नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं यहाँ हो जाएगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कोरंडम का उपयोग इनमें से नहीं। कोरंडम पूछा जाए क्या है तो आप बताएंगे, कोरंडम जो आपका ये आरम होता है, आरम गोल्ड, उसका ये एक अयस्क है कोरंडम। ठीक, और देखें नेक्स्ट, पारा का अयस्क तो अभी आप जानते ही हैं क्या था, ये वही HGS, देखिए दूसरा नाम इस बार दे दिया HGS, ये इसी को आप कैलोमल भी कहते हैं। पारा का जो अयस्क है ये क्या है, HGS है ना। अगर गैलना जो दिया है ये किसका है, ये तो शीशे का दिया है, शीशे का, लेकिन यहाँ कैलोमल ये इसका पारा का है। ठीक, इसे जानते रहिए,
इसी का एक और नाम अभी आप देखे थे, पारे का अयस्क जो है कैलोमल। यहाँ अभी आप यहाँ देखे थे एक और नाम, ज़रा देखें क्या नाम था वो नामकरण दिया गया था सिनेबार। देखिए यहाँ दिया है ना सिनेबार वही पारा का अयस्क है। तो ये देखिए अलग अलग नाम उसी में चेंज करके ये पूछता रहता है क्वेश्चन। तो ये तो आपका हो ही गया है पारा का अयस्क कैलोमल। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट ये एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण ये घुल जाता है उसमें। तो उसमें ये एल्युमिनियम कास्टिक एल्कली में नहीं घुलता, नहीं, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण ये क्या होता है उसमें घुल जाता है। बेसिमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है। बेसिमरीकरण आप सुने होंगे, बेसिमर प्रक्रिया ये विशेष रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है, जिसे आप स्टील कहते हैं। स्टील हिंदी में इस्पात, इंग्लिश में स्टील आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो वही एक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। वो धातु की बात अगर है, लेकिन यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब आयोडीन, जरा देखिए क्या क्या दिया विकल्प में। यहाँ आयोडीन दिया है और ये मैग्नीशियम दिया है, फास्फोरस दिया है। मैग्नीशियम तो मेटल है, ये क्रिया करेगा, है ना। फास्फोरस जो है आप जानते हैं, फास्फोरस जो है ए बीटा फास्फोरस आप सुने थे। एक ये इंग्लिश में चैप्टर था एडिशन का, शायद सप्लीमेंट्री 9th में था क्या, 9th या 10th में आप देखेंगे तो वहाँ पढ़े होंगे बीटा फास्फोरस फॉल्स ऑन द फ्लोर एंड कॉट फायर, है ना। मतलब एक छोटा टुकड़ा फास्फोरस गिर गया था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, और आग पकड़ लिया था तो उन्हें अगले स्टेशन पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये भी रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से बहुत तेज क्रिया करता है, तो ये तो स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। आयोडीन भी क्रिया करता आप जानते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सल्फर भी क्रिया करता है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ कंपैरिजन अगर करेंगे ये एसिड के रूप में होता है, 8 परमाणु से मिलकर बना होता है, तो कुछ एक नेटवर्क लाइक थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है, तो यही इसका सही होगा। इन चारों विकल्पों में ज़्यादा जो सही आपका आंसर यही सल्फर ही होगा। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच का मिश्रण है, क्या क्या कांच में होता है। तो ये SiO2 और सिलिकेट, ये तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालू और सिलिकेट होता है। किस खनिज अयस्क में लोहा पाया जाता है, यहाँ में होना चाहिए, लोहा पाया जाता है, तो किस में लोहा पाया जाएगा, या फी। अब देखिए ये तो आप जान रहे हैं, जैसे हेमेटाइट से ही प्राप्त करते हैं, हेमेटाइट। अभी ये हेमेटाइट ये लोहे का मुख्य अयस्क भी है, आप जानते हैं, मुख्य अयस्क है, तो हेमेटाइट से प्राप्त होगा। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, अधिकांश लोहा, हेमेटाइट वो तो आप जान ही रहे हैं, ज़्यादा लोहा मिलेगा। मैग्नेटाइट भी है, आयरन पायराइट भी है इसका, बट यहाँ अधिकांश की बात है तो हेमेटाइट से, हेमेटाइट अयस्क है, विकल्प दिया होगा तो आयरन का होगा, जहाँ भी होगा। एक बार देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आज। तो वही हेमेटाइट पूछा है तो आप जान रहे हैं आयरन का होगा, ठीक, आयरन का। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। तो देखिए जैसे ये मैग्नेटाइट है, चुंबकीय पृथक्करण विधि मैग्नेटाइट, इसमें क्या होता है, जैसे एक हल्का होता है, उसी में जो अयस्क होते हैं एक हल्का होगा और एक के कण जो है भारी होंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे वो जो देखिए जैसे चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले हों,
वैसे इसमें तो देखिए यहाँ विकल्प आपको हेमेटाइट भी दिया है। हेमेटाइट, अगर हेमेटाइट नहीं होता तब मैग्नेटाइट लगा देते, ठीक है, तब मैग्नेटाइट लगाते। तो यहाँ तो आपका हेमेटाइट ही होना चाहिए। आंसर दिया है डी, बट ये मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक, इसको आप एक बार देख लेंगे। फिलहाल इसका आंसर हेमेटाइट ही होना चाहिए। इनमें से बेमेल कौन है? बेमेल मतलब जो जैसे तांबा ये तो तत्व है, लोहा तत्व है, एल्युमिनियम तत्व है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये मिश्र धातु है। स्टील ये मिश्रित होता है, तो ये बेमेल है। फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार किसका अयस्क है? देखें, फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, तांबा का नहीं, इनमें से कोई नहीं। फेल्सपार इनमें से कोई नहीं। सामान्यतया भारजन किस अयस्क में किए जाता है? अब भारजन जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सल्फर वाले होने चाहिए, सल्फाइड अयस्क में आप कहेंगे। अगर पूछा जाए जैसे कार्बोनेट अयस्क, तब तो ये किसका है? तब यहाँ आप कहेंगे निस्तापन। ये निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। उद्योगों में ये प्रयुक्त रसायनों का, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत, उद्योग में जो ज़्यादा उपयोग होता है तो कोयला, कोक उपयोग होता है ईंधन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। क्रायोलाइट में तो होता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट तो मुख्य अयस्क है। फेल्सपार भी है इसका। एजुराइट, ये देखिए यहाँ एजुराइट, ये एजुराइट जो दिया ये कॉपर का है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। ये देखें मेलाइकोनाइट, इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाइकोनाइट तांबा का है, जिसे आप मैलेकाइट कहते हैं, सीधा सीधा मैलेकाइट, मेलाइकोनाइट। चांदी, चांदी जरा देखें क्या है चांदी? ये कह रहा है चांदी क्या है, और ये सब तो कब आया क्वेश्चन दिया। एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ है? नहीं। एक विद्युत सूचवालक, हाँ ये ही सही है। सबसे तेज करंट अगर पूछा जाए किस में चलता है तो आप बताएंगे चांदी में। विद्युत का सबसे अच्छा सूचवालक है। डोलोमाइट अयस्क है किसका? डोलोमाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, तो ये डोलोमाइट देखिए, जिंक, लेड, आयरन नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही आप डोलोमाइट कह देते हैं। डोलोमाइट अयस्क जो है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही कहते हैं। जब इस्पात को सूखे लाल गर्म किया जाता है, मतलब सुर्ख लाल दिए, सूखे लाल गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अनिलन कहलाती है। क्या कहलाएगी? अनिलन। जानते रहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के अब आगे बहुलक के, तो बस ये अयस्क से संबंधित इतने क्वेश्चन थे। ठीक, इनको अयस्क और धातुकर्म से। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।